बजट के रिलीज़ होने से पहले आपने बहुत शोर देखा प्री बजट सेमिनार्स की फॉर्म में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर और टीवी प्रोग्राम्स के कि बजट कैसा होगा, बजट का रंग क्या होगा, बजट काला होगा, सुर्ख होगा या सफ़ेद होगा। वो काला, सुर्ख और सफ़ेद जो है बजट के रिलीज़ के बाद आपको पता चल गया। और जितना बजट के रिलीज़ से पहले शोर था, अब उतनी ही खामोशी है। वजह कि शायद हम पिछले कुछ दहाइयों से जो भी काम कर रहे हैं, तो जितने इंस्टीट्यूशन से हमने कर्ज़े लिए, उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। और ख़ासकर ये बजट जो है जिसके अंदर देखिए टैक्सों की भरमार कर दी गई है और इसको मेरे ख़्याल में कहना चाहिए कि ये बजट जो है ये काफ़ी है आईएमएफ को मुतमिन करने के लिए। अब अगर हमारी किस्मत अच्छी ना हुई, आईएमएफ मुतमिन ना हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। और ये मैंने पिछले व्लॉग में कह दिया था कि पाकिस्तान में अब गरीब नहीं रहेगा, वजह तो टैक्सों की फ़ॉर्म में इतनी मार दी जाएगी, वो गरीब बेचारा वैसे तो खुद ही मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कहीं ट्रेन के नीचे, कोई बस के नीचे, किसी ने वैसे फांसी लगा ली अपने को, गला दबा लिया, कुछ कर लिया रस्सी के साथ। और बाकी जो बच जाएँगे, वो जनाब हम उनको बजट के अंदर टैक्सों की फ़ॉर्म में मार देंगे। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। शुरू से ही बजट जो है, वो गरीब परवर की बजाय गरीब पर वार बजट रहा है। गवर्नमेंट मेरे कुछ चंद दोस्तों ने वो व्लॉग बनाया इसके ऊपर, गवर्नमेंट 30 से 35% जो मुलाज़िमीन हैं उनकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा करने जा रही है। बड़े खुश-खुश छलांगे लगा रहे थे। लेकिन दूसरी थोड़ा-सा क्रिटिकली अब देखें कि मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में 30 से 35 इज़ाफ़ा तो हो गया। क्या ये इज़ाफ़ा जो है, जो गवर्नमेंट कह रही है कि 40% इन्फ्लेशन पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है, जो कि मेरे ख़्याल में मोर देन 50% है। क्या जो 40% इन्फ्लेशन है, उसको इनकी तनख्वाहों के अंदर जो 30 से 35% इज़ाफ़ा किया गया है, वो उस इफ़ेक्ट को नलिफ़ाई कर पाएगा? मेरा नहीं ख़्याल। और अगर हम बजट के जो सिलेंट फीचर्स हैं, उसके ऊपर तवज्जो दें, तो गवर्नमेंट ने जो जनरल सेल्स टैक्स है, उसको 12% से बढ़ा के 15% कर दिया है। तो ये 3% जो है वो 30 टू 35% के अंदर से निकाल दें, बाकी क्या बचा? आपके सामने है। अच्छा, उसके बाद डब्बाबंद खुराक जो है, ब्रांडेड कपड़े, पंखे, सब महँगे। और अगर आप ₹50,000 निकलवाएँगे तो उसके ऊपर 0.6% जो है, वो विद होल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स, या सिंपल मैनर में कह लें कि आपको 0.6% उसके ऊपर देना पड़ेगा। अब अमीरों के ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया गया है 10%। आप 50,000 निकलवाएँ कहाँ से? एटीएम से या बैंक से, तो 6% 0.6% जो है वो काटा जाएगा। और गरीब जो अमीर जो ऑलरेडी बहुत अमीर हैं, उन्हीं को वो सुपर टैक्स जो है वो सिर्फ़ 10% लगाया गया है। तो आपसे ये जो एक सेलिएंट फीचर है, इसको नज़र रखें तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि इस बजट के अंदर भी अमीरों के ऊपर ख़ास मेहरबानी का ख़ास ख़्याल रखा गया है। और अगर इसके उलट देखें, तो गरीबों के ऊपर उतना ही छुरी जो है उसको तेज़ किया गया है। तो ओवरऑल जो 9200 अरब रुपए के आपने टैक्सेस लगाने हैं, या टैक्स की मद में आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उसके अंदर तकरीबन 223 अरब नए टैक्स जो हैं, वो लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। तो इस 223 अरब नए टैक्सेस के जो मल्टीपल असरात होंगे महँगाई के ऊपर, वो भी आपके सामने हैं और वो भी कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ओवरऑल देखा जाए 30-35% जो सैलरीज़ में इज़ाफ़ा हुआ है, इज़हाक, वो कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है गवर्नमेंट का कि जिसके ऊपर हमें खुशी के शादियाने बजाने चाहिए, या उसके ऊपर बड़ा हमें लहर-बहर हो जाना चाहिए कि बस जी अब मेरी ज़िंदगी जो है ना वो चेंज हो जाएगी और अब मेरे घर के सामने जो है ना, वो नेस्ले की दूध की नहर जो बहना शुरू हो जाएगी, तो जब मेरा दिल किया करेगा मैं उसमें से कप भरा करूँगा, चाय बनाऊँ, कॉफ़ी बनाऊँ या दूध गर्म करके पीऊँ, तो ज़िंदगी मेरी आसान हो जाएगी। मेरा ख़्याल में कि ये एक यूँ समझें कि आपकी खुशफ़हमी है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मेरे जैसे लोग जो बेचारे मुल्क के अंदर जॉब करने के काबिल नहीं हैं, तो उनको अगर कहीं को बाहर नौकरी-शोकरी मिल गई है, वो चाहे आप ऑन साइट कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, वो अगर मुल्क में $50,000 भिजवाते हैं तो उनको डायमंड कार्ड जो है वो दिया जाएगा। उसके साथ बहुत मुख्तलिफ किस्म की मराहत हैं। पहली उसके अंदर जो रायता वो क्या है
कि वो बंदा जो $50 पाकिस्तान भिजवाएगा और उसके पास डायमंड कार्ड होगा, वो गैर ममनुआ बोर असला का लाइसेंस जो है वो रख सकेगा। इसी तरह गैर मुल्कुला जो जायदाद है, अगर उसको वो खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स खत्म है। ग्रेड्स पासपोर्ट जो है उसको दिया जाएगा और वो बंदा जो डायमंड कार्ड रखेगा उसको डायरेक्ट सफारतखाना तक रसाई मिलेगी। और जब वो पाकिस्तान वापस आएगा तो उसको फास्ट ट्रैक के थ्रू वो सर्विस दी जाएगी ताकि उसको फटाफट क्लियर किया जाए। मेरे ख्याल में इसके अलावा और बहुत सारे इकदाम हो सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ छोटा सोचा और छोटी ही बात हमने की। जो टेलीकॉम सेक्टर है, उसके अंदर हमने टैक्सेस के अंदर कमी कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट करना चाह रहे हैं और टेलीकॉम सेक्टर अब हमारी प्रायोरिटी है। अब देखें, इस प्रायोरिटी की वजह से कितने ज़्यादा हम एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो हैं वो आने वाले साल में हासिल कर सकेंगे। और जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इस सूरत-ए-हाल के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पे जो अभी फॉरेन रिज़र्व है $3.9 अरब डॉलर हैं। इसका मतलब ये होगा फ्यूचर में हमारे पास आईएमएफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब हमें आईएमएफ के साथ चलना पड़ेगा। वो चाहे इससे ज़्यादा कंडीशन सख्त करे। ऑल द बजट से पहले आईएमएफ ने ये कहा है कि आपका जो टैक्स रेवेन्यू है वो 9200 अरब की बजाय 9800 अरब होना चाहिए। तो देखें, अगर आईएमएफ उस बात को मनवाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर वो 600 अरब के नए टैक्सेस लगेंगे आपके ऊपर और उससे जो महँगाई का तूफ़ान आएगा, ये महँगाई के अंदर इज़ाफ़ा होगा, वो शायद इस इज़ाफ़े से कहीं ज़्यादा। बजट से पहले सिराजुल हक साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने थोड़ा-सा शोर किया था कि कम से कम उन्होंने वो शोर वैसे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे सेंटेंस के साथ किया था कि दुनिया के अंदर बजट जो होते हैं, वो सहूलियात लेके आते हैं। तो कम से कम तनख्वाह जो है उसको 40,000 तक मुकर्रर किया जाए, क्योंकि उनका कहना ये था कि एक बंदा जो ₹18,000 कमा रहा है और जो करोड़ों कमा रहा है, आप उन दोनों को एक लाठी से नहीं हाँक सकते। तो चलिए, गवर्नमेंट ने को तर्स किया और उन्होंने जो कम से कम तनख्वाह 32,000 कर दी और ज़ाहिर-सी बात है साथ उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है या आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर जो है उसको हम प्रायोरिटी के अंदर शामिल कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि मुल्क के जो 6 सेक्टर्स हैं, उनमें सालाना 1000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। तो नए टैक्स लगाने के बजाय बेहतर है जो चोरी हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। अब वो कौन से सेक्टर्स हैं? जो स्टेट सेक्टर में सालाना 500 अरब, जो सिगरेट इंडस्ट्री उसमें 240 अरब और चाय के शोबे में 45 अरब टैक्स की चोरी हो रही है। अद्वियात के शोबे में 65 अरब, टायर्स ऑयल सेक्टर में 106 अरब टैक्स की चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ये एक इंटरनेशनल अदारे की रिपोर्ट है जिसकी बिना के ऊपर ये फिगर जो हैं वो हमें बताए गए हैं कि हम अगर इन 6 सेक्टर के अंदर इफेक्टिविटी यानी कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, तो जो 1000 अरब सालाना टैक्स चोरी हो रही है उस चोरी से बचा जा सकता है। तो अगर वो 1000 अरब टैक्स जो है वो महफूज़ कर लें, चोरी को कवर कर लें, तो मेरा ख़्याल है जो नए टैक्स हैं, उसके जो मल्टीपल इफेक्ट्स हैं, उससे एक गरीब आदमी बच सकता है, जिसको आपने मारने के पूरे-पूरे जो है ना वो प्लान तैयार किए हुए हैं। ज़रदारी साहब ने पिछले अपने एक बयान में कहा था कि मैंने 14 साल जेल में गुज़ारे और 14 साल मैंने किताबें पढ़ी और बहुत मेरी इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी। इकोनॉमिक्स का चलो मैं इतना ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं। जब कभी भी उनका डिसीज़न आता है, वो सबको हैरत कर देता है। तो उन्होंने कहा जी, लोगों को पहले अमीर करो फिर टैक्स लगाओ। तो शायद मेरे ख़्याल में जो लोगों को पहले अमीर करो की जो कड़ी है, वो जो सरकारी मुलाज़िमों की तनख्वाहों में उन्होंने कहा 30 से 35 इज़ाफ़ा है, वो शायद इस बयान के साथ मैच कर रही है। तो अब जो भी इसका आउटकम होगा आने वाले दिनों में, मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर जो जितनी भी ये गवर्नमेंट चल रही है, जो सारी बुराइयाँ होंगी उसके खाते में पड़ती जाएँगी और जो छोटे-छोटे अच्छे काम होंगे, वो पीपल पार्टी के खाते में चले जाएँगे। तो अल्टीमेट जो मेरा अपना एस्टिमेट्स है वो यही कह रहा है कि आने वाला टाइम जो है, मेरा ख़्याल है, वो पीपल्स पार्टी का है। चलें हम थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता बजट का जो बेदरेग उसके अंदर रिसोर्सेज़ की एलोकेशन है उसके ऊपर हम चलते हैं। सालाना तरक्याती बजट जो है उसके अंदर 2709 अरब, वज़ारतों के लिए 1150 अरब रुपए रखे गए हैं और इसमें बेस्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके अंदर 50 अरब पहले थे, मतलब कि पिछले साल या जो भी था, उसको बढ़ा के 450 अरब उसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं और इसके बाद एचईसी जो है उस बेचारे के लिए अ, 49,000, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8,000 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। आप देखें यहाँ प्रायोरिटी हमारी देखें आप। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो जो आपके तख़फ़ीफ़ गुर्बत, पॉवर्टी एलिविएशन जिसे कहते हैं और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे जो हैं,
उनके लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए जो हैं वो मुहस्स किए गए हैं। एजुकेशन के ऊपर जो आप इनकी प्रायोरिटी वो चेक करें, जो सेहत के ऊपर इनकी प्रायोरिटी है आप वो चेक कर लें, और जो रोज़गार बढ़ाने के मंसूबे हैं आप उसके अंदर जो इनकी प्रायोरिटी है वो चेक कर लें। तो यही 3 बेसिकली चीज़ें होती हैं जो आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती हैं। तो हम कैपेसिटी के ऊपर ही तवज्जो नहीं करते, बाकी चीज़ें जो उन्होंने कहाँ ग्रो करना है और कहाँ हम जो है अपना सर फ़ख्र से उठा सकेंगे कि भाई हाँ, हमने कोई ये अच्छा काम किया। हाँ, एक अच्छा काम लाज़मी हुआ है वो ये कि इसहाक डार साहब उन्होंने इतने बजट पेश किए हैं, इतने बजट पेश किए हैं, तो ये 7वां बजट पेश करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक रिकॉर्ड बनाया है और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर भी एक रिकॉर्ड बनाया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर उन्होंने सातों बजट पेश कर दिए, तो क्या आपकी प्लेट के अंदर रोटी दौड़ के आना शुरू हो जाएगी? क्या आपकी प्लेट के अंदर या आपका जो गिलास है, उसके अंदर जो दूध है, वो खुद उसमें उड़ के जो है वो गिलास के अंदर चला जाएगा? या इसको हम थोड़ा-सा और आसान कर देते हैं कि अगर उन्होंने 7 बजट पेश किए हैं, उससे क्या आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, वो इम्प्रूव हो गई है या पहले से कम हो गई है? तो ये इस तरह की बेतुकी बातें और उनके ऊपर जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है। मुझे मुझे नहीं समझ के ये कौन से विजन्स हैं, कौन सी ये चीज़ें हैं कि जो ये करते हैं और चीज़ें बिल्कुल उलट होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे मुल्क जो 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए और वो मुल्क जल्दी खड़े भी हो गए। उसके बाद भी क्राइसिस आए, फिर भी मुल्क जो है वो खड़े हो गए। अभी जो क्राइसिस चल रहा है, इसके अंदर भी लो मुल्क जो हैं, खासकर चाइना, बड़े अच्छे तरीके से आगे मूव कर रहा है और उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। खुदारा नहीं कुछ पता आपको तो इनसे ही सीख लें, इनसे पूछ ही लें। वैसे तो हम बहुत कहते हैं कि चाइना कॉपी करता है, चलो कम से कम आप इनसे ही पूछें, भई आप कॉपी कैसे करते हो? चलो हम भी जैसे आप कॉपी करके इतना ग्रो कर रहे हो, चलो हमें उसकी थोड़ी कॉपी की भी थोड़ी-सी कॉपी हमें दे दें, ताकि हम भी जो है वो अपने लोगों को सहूलत दे सकें। ओवरॉल बजट जो है मेरे ख्याल में, मैं वही कहूँगा, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आईएमएफ को खुश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। जो सैलरी क्लास है वो वैसे नॉमिनल टर्म में मेरे ख़्याल में वो खुश होंगे कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है। लेकिन रियल टर्म में देखा जाए तो वो सैलरी इनकी जो है वो मेरे ख़्याल में कम ही हुई है। वजह ये है कि अभी फ़िलवक़्त तो फिच ने भी ये रिपोर्ट पेश की है कि पाकिस्तान पिछले चंद महीनों से अपने पे को बड़ा सस्टेन करने के काबिल रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों की कि चलो हम तो डबल स्टैंडर्ड हैं, 2-2 3-3 डेफिनिशन उन्होंने निकाली होती। अब ये अदारे भी ऐसे ही हैं। कहाँ आपका रुपया ₹170 था जो अब 300 फ़ी डॉलर भी क्रॉस कर गया है। उसके बावजूद हम कहते हैं कि हमारा रुपया जो बड़ा मुस्तहकम है। अल्लाह ताला हमें और हमारे हुक्मरानों को कोई अकल के नाखून दे, ताकि कम से कम कुछ तो अकल का काम करें।